कश्मीर, शिमला, मनाली, लेह लद्दाख, यहाँ जाना आज किसे पसंद नहीं। सब यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ के मौसम का आनंद लेना चाहते हैं, बर्फ़ का, यहाँ की ठंडी का। पर यहाँ की ठंडी की बात करें तो कांटे आ जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक जगह पे ले जाने वाले हैं जहाँ का टेम्परेचर यहाँ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा कम होता है, और जहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है, और जहाँ पर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती है जो किसी की हड्डियों तक को जमा दे। और यहाँ सिर्फ दो मौसम होते हैं, गर्मियों का और सर्दियों का। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। यहाँ की बर्फ के नीचे कई राज दबे हुए हैं। ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ एलियंस भी हैं। Something seems to be going on this mysterious continent at the South Pole. And it has been theorized by a number of people that Antarctica is some kind of alien base. और हम जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और पूरी दुनिया में एक ही जगह ऐसी है कि जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता है। दरअसल यहाँ सिर्फ दो मौसम होते हैं, एक सर्दियों का मौसम और दूसरा गर्मी का मौसम। गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला ही उजाला रहता है, और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा ही अंधेरा। बर्फ से ढके अंटार्कटिका को दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पे जाना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर को सुनकर आपको भी हैरानी हो जाएगी। यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस होता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है। इसे हम सूखा कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। अंटार्कटिका पूरे यूरोप से 1.5 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, और धरती का 70% साफ पानी यही है, लेकिन बर्फ के रूप में। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में अगर बात की जाए तो पहले इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। अगर यह महाद्वीप 1820 में नहीं देखा गया होता, पहले लोग सोचते थे कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। अंटार्कटिका की खोज 1820 में रूसी जहाज के कप्तान फैबियन वेलिंग और मिखाइल लाजारेव ने की थी। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिम भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा ठंडी है। इसे गतिशील या सक्रिय महाद्वीप भी कह सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के परिवर्तन के साथ बदलता है। अंटार्कटिका में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पिछले 20 लाख सालों से न तो बर्फ पड़ी है और न ही बारिश हुई है। अंटार्कटिका का 1% से भी कम हिस्सा ऐसा है कि जहां बर्फ नहीं पड़ी होगी। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे शुष्क जगह में से एक है, इसलिए इसे ड्राई वैलीज भी कहा जाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। अंटार्कटिका में लगभग 400 से अधिक झीलें हैं। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील ओस्टोक झील है, और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ओनेक्स है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। अंटार्कटिका में मैकमर्डो स्टेशन नाम का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है। यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ काम कर रहा है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विन्सन मासिफ है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। और दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A76 है। पेंगुइन, जो एक प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाया जाता है। यहाँ पेंगुइन की तादाद करीब 1.5 करोड़ है, और यहाँ पे कई समुद्री पक्षी भी पाए जाते हैं। अब गिरिराज सिंह सिरोही का नाम आप सबने सुना होगा। 1960 में अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर थे। उनके नाम पर यहाँ के एक स्थान का नाम भी सिरोही पॉइंट रखा गया है। यहाँ कई देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंटार्कटिका का कोई निवासी स्थानीय निवासी नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर विविध देशों के रिसर्च सेंटर है।
और जो लोग रिसर्च के लिए आते हैं वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में आते हैं। इस महाद्वीप को कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं गर्मियों के मौसम में। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित भारत के अनुसंधान संस्थान है, जिसमें ये दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था जो अब नष्ट हो गया है। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ रिसर्चर ही अपनी रिसर्च के लिए आते हैं। यहाँ की ठंड के कारण यहाँ इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल है। पेंगुइन, ध्रुवीय भालू जैसे जीव ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वेस्ट अंटार्कटिका पर जमी बर्फ पिघलेगी तो दुनिया के समुद्रों का स्तर 16 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। चलिए ये न्यूज़ देख लेते हैं। अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूटकर अलग हुए दुनिया के 2 बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के विशाल टुकड़े बेकाबू हो गए हैं। इनमें बर्फ का एक टुकड़ा साइज में देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है। दिल्ली से भी बड़ा बर्फ का टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा गोवा से बस थोड़ा सा छोटा है। दिल्ली और गोवा जितने बर्फ के 2 बड़े टुकड़े, बड़े बड़े आइसबर्ग तेजी से समंदर के उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां वो पानी के जहाजों से टकरा सकते हैं। चलिए अब थोड़ी नजर ग्लोबल वार्मिंग पर भी डाल लेते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया का पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिका भी इससे बच नहीं पाए हैं। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ लगातार और तेजी से घट रही है और पिछले कुछ समय से इसके पिघलने की दर रिकॉर्ड पार कर चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट डाटा के अनुसार बीते 4 दशक के दौरान अंटार्कटिका में बड़े बदलाव हुए हैं और यहाँ की बर्फ गर्मियों के मौसम में तेजी से पिघल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विनाशकारी दौर से गुजरेगी पृथ्वी और करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे और लंदन, मियामी, सिडनी, मुंबई जैसे शहर पूरी तरह महासागरों के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक और इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें भरपूर नॉलेज हो, फैक्ट हो और रियलिटी भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय, सी यू, टेक केयर।